हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको FYCCIT का SOP4 बताने वाला हूँ। SOP4 का जो प्रोग्राम है उसमें आपको दो वेब पेज बनाने हैं और दो वेब पेज को इंटरलिंक भी करना है। तो हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग HTML विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे अ वेब पेज विद डिटेल अबाउट अ क्लास विद टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 100, बॉयज 50, गर्ल्स 15, टेबुलर फॉर्मेट। तो आपको ऐसा एक टेबुलर फॉर्मेट बनाना है और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, वो आपको लिखना है। ये एक आपका वेब पेज बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लिंक दिस पेज टू अनदर पेज एज फॉलो। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टैंडर्ड 11, स्ट्रीम साइंस लिखना है और डिवीजन ए लिखना है। जब डिवीजन ए पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेबल जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। तो आपको इस हिसाब से दो वेब पेज बनाने हैं SOP4 के और दो वेब पेज को इंटरलिंक करना है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट कर लिया है और नोटपैड स्टार्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोग्राम लिखना शुरू करता हूँ। तो हमें पहले यहाँ पे टेबल बनाना है डॉक टाइप HTML। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप HTML। मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक टाइप HTML। फिर यहाँ लिखेंगे हेड, टाइटल। टाइटल में लिखते हैं SOP4। SOP लिख दिया मैंने, SOP4-A कर देते हैं, यानी कि ये पहला प्रोग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देते हैं, हेड को क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बॉडी। और बॉडी में हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है और टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज गर्ल्स, ये आपको डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, टेबल। और टेबल में यहाँ पे मैं लिखता हूँ TR, TH लिख देता हूँ। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, TH को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ TH लिख दिया और TH में मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉयज। और यहाँ TH को क्लोज कर दिया, वापस यहाँ TH लिखा और लिख दिया गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है यहाँ पे वो हम लिखेंगे। TH को क्लोज कर दिया और हमने यहाँ पे TR को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमने हेडिंग लिख दिया। अब वापस हम लिखेंगे यहाँ पे TR। फिर यहाँ लिखना है TD। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। यहाँ हमने TD लिख दिया और TD में मैंने लिखा है 100। यहाँ TD को क्लोज करूंगा, TD लिखा है। अब TD में बॉयज कितने हैं, 50, तो 50 लिख दिया, TD क्लोज कर दिया। और यहाँ पे TD लिखा, 50 लिखा, गर्ल्स भी 50 है, TD को क्लोज कर दिया, TR को भी क्लोज कर दिया, यहाँ टेबल को भी क्लोज कर दिया, यहाँ बॉडी को भी क्लोज कर दिया, यहाँ HTML को भी क्लोज कर दिया। तो ये हमने पहला प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे कर दिया। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके उसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। फाइल में जाना है, सेव करना है SOP4.HTML। हम यहाँ पे क्या करेंगे, SOP4A.HTML। मैंने इसको नाम दे दिया है SOP4A.HTML। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और सेव कर देता हूँ। अब ये SOP4.HTML जो है उसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे SOP4.HTML जो हमारा है वो आ गया यहाँ पे SOP4। अब अपने को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना होगा टेबल का। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, पहला फॉर्मेटिंग किया। दूसरा फॉर्मेटिंग में कर देता हूं टेबल BG कलर इक्वल्स टू, कोई भी कलर दे देते हैं, येलो कलर दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमने कर दिया और यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं, सीधी सी येलो कलर का बैकग्राउंड आ गया। अब मुझे उसको सेंटर अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलाइन सेंटर। मैंने यहाँ पे अलाइन सेंटर कर दिया, तो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट भी हो गया। और थोड़ा सा बड़ा कर देते, टेबल छोटू सा दिख रहा है, उसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विड्थ इक्वल्स टू 500, विड्थ इक्वल्स टू 500 लिख दिया। तो टेबल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया।
ठीक है, तो ये आपने HTML SOP 4 का जो पहला क्वेश्चन था वो आपने टेबुलर फॉर्म में बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अब अपने को करना है एक नया प्रोग्राम। मैं इसको नया पेज ऐड कर देता हूं। नए पेज में यहाँ पे वापस लिखता हूँ डॉक टाइप HTML। मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक टाइप HTML। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ हेड, टाइटल लिखूंगा अभी यहाँ पे, और टाइटल में लिख देंगे SOP 4B। और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया अभी मैंने यहाँ पे। हेड क्लोज करने के बाद मैं क्या करूंगा, बॉडी लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड 11 लिखना है, स्ट्रीम साइंस लिखना है, और डिवीजन ए लिखना है। जब डिवीजन ए लिखेंगे तब आपको ये वाले फाइल को लिंक करना है। तो कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बी फॉर बोल्ड, बोल्ड कंटेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड 11, और यहाँ पे बोल्ड कंटेंट को क्लोज कर देता हूँ। आई फॉर इटैलिक, मैंने यहाँ पे इटैलिक लिखा है। अब यहाँ पे इटैलिक लिख दिया मैंने, और इटैलिक कंटेंट में क्या लिखा है, स्ट्रीम डैश, वो हमने यहाँ पे लिख दिया साइंस, और यहाँ पे साइंस स्ट्रीम लिख दिया। और यहाँ पे दूसरा क्या किया है, डिवीजन ए लिखा, और डिवीजन ए पे आपको लिंक क्रिएट करनी है। तो डिवीजन ए पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे काम कर देते हैं, डिवीजन ई को यू को अंडरलाइन भी दिया है, यू फॉर अंडरलाइन, डिवीजन ए लिख दिया, और यू फॉर अंडरलाइन को क्लोज कर दिया। अब अपने को इसको एक काम करते हैं, अब अपने को क्या करना है, लिंक क्रिएट करनी है। तो आपको लिंक क्रिएट करनी है तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा AHREF इक्वल्स टू, क्या करेंगे, हमने SOP 4A.html करके फाइल सेव करी है, SOP 4A.html को लिंक कर दिया, और वो कहाँ ओपन होगी, डिवीजन ए पे। तो फिर यहाँ पे अंडरलाइन देने की जरूरत नहीं रहेगी, जब आप लिंक क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन आ जाएगी। यहाँ पे अंडरलाइन हटा देते हैं, और यहाँ पे ए को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं, SOP 4B.html, मैंने इसको SOP 4B.html नाम दे दिया है, और मैं उसको यहाँ पे सेव कर देता हूं। अब हम एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं, ब्रेक कर देते हैं लाइन को। लाइन ब्रेक करने के बाद आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे ब्रेक कर दिया मैंने और सेव कर दिया। अब देखिए, अब आप यहाँ पे जब SOP 4B जब ओपन करेंगे तो ये आपका आउटपुट आ गया, स्टैंडर्ड 11 स्ट्रीम साइंस। और जब आप डिवीजन ए पे क्लिक करेंगे तो डिवीजन ए के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हमने एक पेज बनाया था वो पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, लिंक क्रिएट किया। लिंक क्रिएट करने के लिए कोड क्या डाला है हमने, यहाँ पे AHREF इक्वल्स टू SOP 4A.html, क्योंकि हमने पहली फाइल 4A.html SOP 4A.html के नाम से सेव करी थी। और यहाँ पे डिवीजन ए पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, इंटरलिंकिंग जो करना होता है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये था आपका SOP 4 का जो दो प्रोग्राम हमने किए। वो यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी को क्लोज कर देते हैं, और बॉडी क्लोज करने के बाद में आपको HTML भी क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आप HTML के जो SOP आपके बुक में दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से जितने भी SOP थे वो मैंने आपको HTML 5 के SOP कंप्लीट करवाए हैं। आप सबको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, और ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ट्राई करने होंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हो उन सबको ये चैनल के बारे में जरूर बताएं, और आईटी के जितने भी प्रैक्टिकल्स है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स आप खुद से जरूर ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।